श्री राधे। मैं हूँ भगवती भट्ट और मेरे YouTube चैनल जिज्ञासा पर आपका फिर से स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे आज का विषय है गुरु। गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात दूर करना। हमारे जीवन से अंधकार को दूर करने वाला गुरु है, क्योंकि भगवान ने लीला के माध्यम से हमको समझाया है कि गुरु का जीवन में होना कितना जरूरी है। तो हमें समझना चाहिए कि गुरु होना बहुत जरूरी है और गुरु के पास हमें कभी भी अपनी श्रद्धा अर्पण करनी चाहिए। गुरु को हमें समर्पण भाव देना चाहिए। गुरु के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। गुरु जो भी कहें हमें उसको बिल्कुल एकदम ऐसा समझना चाहिए कि ये हमें करना है, शाश्वत सत्य है। कई बार हम अज्ञानवश बहुत गलतियां कर देते हैं। जैसे हम जा कर के गुरु के प्रति बहुत बड़ा एक जो हम सबसे भूल हो जाती है, हम गुरु को देखते हैं कि गुरु कैसे हैं, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। क्या हम शिष्य बनने की योग्यता हमारे अंदर है या नहीं। बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार नारद मुनि की इच्छा हुई कि वो भगवान के दर्शन करें और वो सीधा पहुँचे भगवान के दर्शन के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो काफ़ी अच्छा सत्संग हुआ और भगवान से काफ़ी देर तक उनकी बातचीत होती रही। तो जैसे ही वो जाने लगे तो अभी वो बाहर निकले ही थे कि इतने में उन्होंने कुछ सुना। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि वो जिस जगह पर नारद जी बैठे थे उस जगह की लिपाई कर दें। नारद जी ने सुना तो उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वो वापस अंदर आए और उन्होंने कहा कि आपने क्यों ऐसा कहा मेरे जाने के बाद, क्योंकि जब तक तो मैं आपके साथ था तब तक तो आपने मेरी बहुत अच्छी सेवा सत्कार करवाया, लेकिन जैसे ही मैं गया तो आपने इस तरह से सफाई करने के लिए क्यों कहा। तो भगवान ने कहा कि आपका सेवा सत्कार इसलिए किया क्योंकि आप देवऋषि नारद हैं। जगह की सफाई करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आपके कोई गुरु नहीं है, अर्थात आप निगुरे हैं। तो नारद जी ने कहा आपकी बात बिल्कुल सत्य है प्रभु, लेकिन ये बताइए कि मैं किसे गुरु बनाऊं अपना। तो भगवान ने कहा एक काम करो, सीधा अभी पृथ्वीलोक पर जाओ और जो भी तुम्हें सबसे पहले जिसके भी दर्शन हो उसे तुम गुरु बना लेना। तो नारद जी ने कहा ठीक है भगवान, जो आपकी आज्ञा। नारद जी गए पृथ्वीलोक में और वहाँ जब पहुँचे तो देखते हैं कि एक मछुआरा चला आ रहा है। तो नारद जी ने कहा क्या मैं मछुआरे को अपना गुरु बनाऊं, इसे क्या आता जाता होगा। तो नारद जी ने कहा कि मछुआरे से कि आप मेरे गुरु बनिए। तो मछुआरा अंत में मान गया कि ठीक है, और उन्होंने भगवान के पास जाकर के कहा कि लेकिन वो मेरे गुरु तो बन गए हैं, लेकिन उन्हें आता जाता तो कुछ नहीं है, वो मुझे क्या सिखाएंगे। तो भगवान ने जब गुरु की निंदा सुनी तो भगवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो गुरु की निंदा सुने, क्योंकि भगवान के जो सबसे करीब सबसे नज़दीक हैं वो गुरु होते हैं। भगवान को खराब लगा तो भगवान ने कहा कि तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम 84 लाख योनियों को भोग कर वापस आओगे। नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि ये बात तो कुछ भी नहीं लग रही थी उन्हें, लेकिन इतना बड़ा श्राप दे दिया। नारद जी गए गुरु जी के पास अपने और कहा कि मुझे ऐसे ऐसे श्राप दे दिया है, मैंने आपकी निंदा की थी, और पूरा वृतांत उनको सुना दिया। मछुआरे रूपी गुरु ने कहा कि आप एक काम करो, भगवान के पास दोबारा से जाइए और उन्हें कहिए कि 84 लाख योनियों का मुझे चित्र बना कर दें, और जब भगवान आपको चित्र देंगे तो आप उस चित्र की परिक्रमा कर लेना, उसके गोल गोल घूम लेना किनारे पर। तो नारद जी ने कहा ठीक है। फिर बोले बस आपका 84 लाख योनियों में भटकना सार्थक हो जाएगा। नारद जी गुरु को प्रणाम करके वापस गए भगवान के पास और कहा कि भगवान आप मुझे 84 लाख योनियों का चित्र दे दीजिए। तो भगवान ने 84 लाख योनियों का चित्र दिया और नारद जी ने उसके गोल गोल घूम करके पूरा कर दिया। अब भगवान ने नारद जी को बताया कि कैसे गुरु ने ही तुम्हें श्राप से मुक्ति का मार्ग भी बताया। तो गुरु चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन गुरु गुरु ही होते हैं। गुरु सहज नहीं मिलते हैं, गुरु भी भगवत भक्ति से ही मिलते हैं। तो हमें कभी भी सबसे पहले अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए, तब भगवान की प्रेरणा से हमें गुरु मिलेंगे।
और गुरु मिलते हैं तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, हमारा लोक और परलोक दोनों के लिए हितकारी होता है। गुरु का धारण करना जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, इस बात को हमें मानना चाहिए। जब हम अभी भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति मार्ग पर अगर हम आगे जा रहे हैं, भक्ति मार्ग पर अग्रसर होना है और भगवान की प्राप्ति करनी है, तो बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति भी असंभव है। इसलिए जीवन में गुरु का धारण करना बहुत जरूरी है। श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में 2 पंक्तियां समर्पित हैं। हो मेरे सतगुरु जी तुसी मेरे करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। हो मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं दर ते आस लगाई होइया। हो मेरे सतगुरु जी तुसी मेरे करो। श्री राधे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके जवाब देने की वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करूँगी। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए जय श्री राधे।